हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्रिलियंट माइंड्स। आई एम आरती, योर मैथ्स टीचर। आज हम स्टार्ट करेंगे अपनी क्लास 8 की बुक सुपर मैथ स्टार में से चैप्टर नंबर 13 लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल की एक्सरसाइज 13.2। लास्ट वीडियो में हमने ऑलरेडी 13.1 कंप्लीट कर ली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 जो हम एक्सरसाइज करेंगे 13.2, इसमें सारे हमारे पास स्टेटमेंट क्वेश्चन जैसे प्रॉब्लम सम्स हैं जिनको हमने सॉल्व करने, और लास्ट एक्सरसाइज में हमने इक्वेशंस को सॉल्व किया था एक्स की वैल्यू जो भी हमें वेरिएबल दिया है उसकी वैल्यू के लिए। एंड आई होप आप सारे ने फर्स्ट वीडियो देख ली है। 2 पार्ट्स में मैंने वो वीडियो अपलोड की हुई है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2 एक्सरसाइज 13.1 की। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। इससे पहले अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, जाइए चैनल पे आज फर्स्ट टाइम आए हैं, देन सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपके पास न्यू वीडियोज़ की भी नोटिफिकेशन आती रहे। चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 में है द डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स इज 15। हमारे पास कोई टू नंबर्स है, उनका डिफरेंस है 15। इट मीन उनको अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आएगा 15। एंड देयर रेशियो, नंबर्स की रेशियो है 3:2। फाइंड द नंबर्स। हमें नंबर्स नहीं पता, इट मीन हमें सपोज करना होगा। तो आपको क्या करना है, आपने लिखना है लेट द नंबर्स बी 3x एंड 2x। जब भी हमारे पास रेशियो में कोई नंबर के बारे में दिया होता है कि आपके वो नंबर्स इस रेशियो में है, तो आपको नंबर्स को लेट करने के लिए साथ में लगा देना है x। तो हमारे दो नंबर्स हो गए 3x एंड 2x। एंड डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स, इन दोनों नंबर्स के बीच का डिफरेंस हमें दिया हुआ 15। सो अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन हमारे पास क्या स्टेटमेंट बनेगी, 3x माइनस 2x। देखिए 3x बड़ा नंबर है क्योंकि उसके आगे 3 लगे, 3x माइनस 2x। जब 3 में से 2 माइनस करेंगे आपका आंसर आएगा 15। डिफरेंस लिखा है तो 3 में से 2 गए 1, वेरिएबल के साथ 1 लिखने की कोई नीड नहीं है। इट मीन्स आपका आंसर आ गया x का आंसर आया है 15। बट हमारे पास सिर्फ x की वैल्यू आई है और हमें फाइंड करने थे नंबर्स। तो आपका फर्स्ट नंबर है 3x, इट मीन्स 3 इंटू 15। सो योर फर्स्ट नंबर इज 45। एंड सेकेंड है आपके पास 2x, सेकेंड नंबर 2 इंटू 15, देन 15 2s are 30। तो हमारे टू नंबर्स क्या आ गए, 45 एंड 30। तो आप ऐसे लिख देंगे रिक्वायर्ड नंबर्स 45 एंड 30। देन आप इक्वल टू का साइन डाल के भी इनको लिख सकते हैं। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 1/6 ऑफ अन सर्टेन नंबर डिक्रीज्ड बाय 4 इज इक्वल टू 1। फाइंड द नंबर। हम अगेन नंबर नहीं पता, हम सपोज कर लेते हैं लेट द नंबर बी x। अब अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन हमें स्टेटमेंट क्या बनानी है, 1/6 ऑफ अ सर्टेन नंबर, और हमने उस नंबर को क्या सपोज किया है x। 1/6 मीन्स 1/6 ऑफ x मीन्स मल्टीप्लाई करना लाइक दिस। देखिए 1/6 इंटू एक्स, तो ये क्या बन जाएगा 1/6x। तो हम ऐसे लिख देते हैं 1/6x। अब क्या करना है, 1/6 ऑफ अ सर्टेन नंबर डिक्रीज्ड बाय 4। डिक्रीज बाय 4 मीन्स 4 को माइनस करना। इस नंबर में से 4 को अगर आप माइनस करेंगे इज इक्वल टू, इसके इक्वल है 1 के। तो ये हमारी बन गई इक्वेशन। अब इक्वेशन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। 1/6x एज इट इज 1। देन देखिए हमारे पास 4 क्या है माइनस, इस साइड आके 4 क्या हो जाएगा प्लस। तो 1/6x, 4 में 1 ऐड करेंगे आपके पास आ गया 5। देन अब आपको x की वैल्यू चाहिए, 1 इंटू x होता है, हम x लिख देते हैं। देन 6 क्या हो रहा है x के साथ डिवाइड, जब राइट हैंड साइड लेके जाएंगे हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो आपके पास x की वैल्यू आ गई 30। एंड ये हमारा आंसर जो हमें नंबर फाइंड करना था, हम लिख सकते हैं नंबर रिक्वायर्ड नंबर इज इक्वल टू 30। तो ये आ गया आपका आंसर क्वेश्चन नंबर 2 का। अब हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। इन दिस क्वेश्चन देखिए हमें क्या दिया है, 4/5 ऑफ अ नंबर इज 20 लेस देन द ओरिजिनल नंबर, फाइंड द नंबर। तो मैं ले लिया फाइंड द नंबर भी x, और आप लिख सकते हैं फाइंड द ओरिजिनल नंबर। तो हमारा ओरिजिनल नंबर क्या है x। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या बोला है, 4/5 ऑफ अ नंबर, 4/5 ऑफ अ नंबर मीन्स मल्टीप्लाई करना, नंबर को हमने एक्सपोज किया इज, मतलब इसके बाद इट मीन्स आपको इक्वल टू के बाद लिखना है, वो क्या है 20 लेस देन द ओरिजिनल नंबर। तो यही हमारा ओरिजिनल नंबर है। ओरिजिनल नंबर में से अगर आप 20 माइनस कर देंगे वो किसके इक्वल है, 4/5 ऑफ दैट नंबर। तो ये बन गई आपकी इक्वेशन। अब आपको कैसे सॉल्व करना है, आपने याद रखना है जब भी हम इक्वेशन सॉल्व करते हैं हम 2 वे से कर सकते हैं। यहाँ पर तो हर क्वेश्चन में इक्वेशन डिफरेंट होगी। तो यहाँ पर अगर ध्यान से देखिए 4 इंटू एक्स आपके पास बन गया 4x/5।
एंड यहाँ पे है x माइनस 20। हम 2 वे से कर सकते हैं, एक तो हम x को इधर ले आए, देन एलसीएम लेके सॉल्व कर लेंगे। एंड सेकेंड वे यहाँ पर देखिए और इजी वे है कि 5 क्या हो रहा है 4x से डिवाइड, तो राइट हैंड साइड जाके 5 हो जाएगा मल्टीप्लाई, 4x एज इट इज़ आ गया, 5 इंटू एक्स 5x, देन 5 इंटू 20 आपके पास आ गया 100। देन अब आपको क्या करना है, अब आप लाइक टर्म्स कर सकते हैं, एक साइड जैसे 4x लेफ्ट हैंड साइड है तो 5x क्या है, आपने आगे का साइन देखना है, पॉजिटिव नंबर है, एक पॉजिटिव टर्म है 100 के साथ जो माइनस हो रही है, तो जब आप इसको लेफ्ट हैंड साइड लेके आएंगे वो हो जाएगी सब्ट्रैक्ट, क्योंकि एक पॉजिटिव टर्म है और -100 को आप एज इट इज़ ही लिखेंगे। 5 में से 4 गए x, 1x बचेगा, बट साइन आएगा माइनस का, क्योंकि साइन आपको लगाना होता है ग्रेटर नंबर का। माइनस माइनस कैंसिल हो गया, आपकी x का आंसर आ गया 100। तो हमें क्या फाइंड करना था अपना नंबर, तो योर रिक्वायर्ड नंबर इज़ 100। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं ओरिजिनल नंबर जो हमें फाइंड करना था, ओरिजिनल नंबर इज इक्वल टू 100। क्या आ गया हमारा आंसर। अब देखिए हम सारे क्वेश्चंस करेंगे अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस, जो आपको सिलेबस में गिवन है वो सारे क्वेश्चंस हम कवर करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू सिलेबस क्वेश्चन 1 2 3 के बाद सीधा हमें करना है क्वेश्चन नंबर 6। तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। देखिए इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, 2 नंबर्स आर सच दैट द रेशियो बिटवीन देम इस 3 रेशियो 5 12 नंबर को सपोज करते हैं, लेट द 2 नंबर्स जो हमें गिवन दिए हुए हैं, लेट द 2 नंबर्स क्या ले लें 3x एंड 5x। देखिए रेशियो में दिया था तो हमने नंबर को सपोज कर लिया। देन इफ ईच इज इंक्रीज्ड बाय 5, दोनों नंबर को अगर 5 से इंक्रीज कर दें, द रेशियो बिटवीन न्यू नंबर, जो न्यू नंबर्स की रेशियो होगी वो होगी 2:3। अब पहले न्यू नंबर्स फाइंड करने हैं, तो हम सबसे पहले लिखते हैं न्यू नंबर्स इज इक्वल टू, न्यू नंबर्स कैसे आएंगे, आपको क्या करना है, इफ़ ईच इज इंक्रीज्ड बाय 5, तो फर्स्ट नंबर में भी 5 इंक्रीज कर दीजिए, इंक्रीज मतलब ऐड करना, और सेकेंड नंबर में भी आपको 5 को क्या कर देना है इंक्रीज। लेट द 2 नंबर्स भी 3x एंड 5x, बिकॉज हमें स्टार्टिंग में रेशियो दी थी 3:5, और दोनों नंबर्स को इंक्रीज करना है 5 से, तो आपके पास आ जाएंगे न्यू नंबर्स। तो मैंने दोनों नंबर्स में 5 को ऐड कर दिया, ये हैं आपके न्यू नंबर्स। अब देखिए न्यू नंबर्स की रेशियो क्या है 2:3, तो आपको अब क्या करना है, जब भी आप सम करेंगे सोल्व, जब भी हमें आंसर रेशियो में दिया है कि आपके नंबर्स की रेशियो ये है, तो रेशियो को हमेशा ऐसे लिखते हैं। देखिए अगर 2:3 है, हम इसको लिख सकते हैं 2/3, इट मीन्स फ्रैक्शन फॉर्म में लिख सकते हैं। ये भी नंबर्स की हमें ओरिजिनली क्या रेशियो दी थी, रेशियो में दिए थे ना दोनों नंबर्स। देखिए आपका फर्स्ट नंबर हमने ये सपोज किया, सेकेंड ये, और इनकी रेशियो थी 3:5, तो आपको इन नंबर्स को भी जो आपके न्यू नंबर्स हैं आपको फ्रैक्शन फॉर्म में लिखने हैं, लाइक दिस। रेशियो बना के इन नंबर्स की रेशियो क्या बन गई 2/3, न्यू नंबर्स की रेशियो है 2/3। अब हम क्या करें, सिंपल सा आपको करना है मेथड। देखिए 5x + 5 है ना, 5 सीधा तो कट नहीं हो सकता, ध्यान रखें। कुछ स्टूडेंट्स मिस्टेक कर देते हैं, उनको लगता है कि हम 5 की कटिंग कर सकते हैं, नहीं कर सकते, बिकॉज नए x कैंसिल होंगे, क्योंकि बीच में प्लस का साइन है। जब प्लस और माइनस का साइन होता है तो आपकी एक्सप्रेशन है पूरी, तो आप उसको ऐसे ही कैंसिल नहीं करते। जब अब आपके पास डिफरेंट फैक्टर्स हो, जैसे मल्टीप्लाई का साइन हो, तभी आप डिनोमिनेटर न्यूमरेटर की कटिंग करते हैं। अब आपको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई। 3 को आपने लेफ्ट हैंड साइड जाके मल्टीप्लाई कर देना है, एंड 2 को एज इट इज़ लिखेंगे, और इसको हमने क्या कर देना है, राइट हैंड साइड ला के मल्टीप्लाई। देखिए बाइनोमियल टर्म है, इसलिए आप ब्रैकेट में रखेंगे पहले, और दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा। 3 भी दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, दोनों टर्म्स के साथ, और 2 भी दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई होगा। अब हम मल्टीप्लाई करते हैं, 3 3 = 9, 9x आ गया, 3 5 = 15, देन 2 5 = 10, हमारे पास 10x आ गया, प्लस 2 5 = 10। देन नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, ये लेफ्ट हैंड साइड 9x है, 10x इस साइड आके माइनस, क्योंकि पॉजिटिव है 10x वहाँ पर ही रहेगा, और 15 को सब्ट्रैक्ट कर दिया। जब हम उसको लेफ्ट से राइट हैंड साइड लिखेंगे, प्लस माइनस माइनस, तो 10 में से 9 गए तो 1 बचेगा। 1 तो आपको लिखना नहीं है वेरिएबल के साथ, क्योंकि अगर x लिख रहे हैं वो 1 को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, बट साइन आएगा ग्रेटर नंबर का। ऐसे ही माइनस प्लस माइनस होता है, तो 15 में से 10 गए 5, अगेन साइन आएगा ग्रेटर नंबर का, माइनस माइनस हो गए कैंसिल। अब आपके पास x की वैल्यू आ गई 5। हमें क्या फाइंड करने थे, नंबर्स। तो आपने नंबर्स क्या सपोज किए थे, आपका फर्स्ट नंबर था देखिए 3x, इट मीन्स 3 × 5, तो आपका फर्स्ट नंबर आ गया 15।
देन आपका सेकेंड नंबर क्या था 5x। आपको ओरिजिनल नंबर्स में ही वैल्यू पुट करनी होती हैं। 5 5 25। सो हम यहाँ पे लिख देते हैं ओरिजिनल नंबर्स आर 15 एंड 25। ये आ गया हमारा आंसर। चलिए अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड 3 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर हुज सम इज 186। हमें ऐसे 3 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स फाइंड करने हैं जिनका सम क्या है 186। तो अब देखिए सबसे पहले आपको समझना है कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स क्या होते हैं। कॉन्जिक्यूटिव नंबर जो ऑर्डर में है, सपोज आपका फर्स्ट नंबर x है तो दूसरा नंबर क्या होगा x+1, देन x+2, x+3 एंड सो ऑन। बट यहाँ पे हमें ऑर्डर में कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स नहीं लेने, आपको इवन कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स लेने हैं। तो हमें क्या लिखना है, सबसे पहले आप लिखेंगे लेट द 3, जैसे हमें नंबर्स पूछा है आपको वही लिखना है एज इट इज़, क्योंकि हमें इवन नंबर्स लेने हैं तो हम यहाँ पे लिखेंगे इवन नंबर्स। अगर हमें सिंपल नंबर लेने होते, देखिए इवन में क्या करेंगे x+2, x+4, 3 नंबर्स लेने हैं। अगर आपके सिंपल नंबर्स होते तो होते x+1, x+2 सो ऑन। अगर 3 नंबर्स लेने तो हम ये सपोज करते हैं, 4 नंबर लेने हैं तो x+3 भी आ जाता। बट ये तब लेने हैं जब आपको क्या करने हैं कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स फाइंड करने हैं, इवन और ऑड नहीं लिखा। अगर आपको इवन कॉन्जिक्यूटिव नंबर फाइंड करने हैं या ऑड, दोनों में आपको सेम पैटर्न ही लेना है। मैं आगे आपको समझाऊंगी भी कैसे आप सेम पैटर्न लेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं हमने क्या सपोज कर लिया, लेट द 3 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स बी दिस ले लिया। अब आपके पास क्या दिया था, सम ऑफ दीज नंबर इज 186। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर आप अपने इन 3 नंबर्स को ऐड कर दें, विच मीन्स x में आप ऐड कर दें x+2 और x+2 में हम ऐड कर दें x+4, सबको ऐड कर दें तो हमारे पास आएगा 186। अब हम सेम कर लेते हैं वेरिएबल्स और नंबर्स को ऐड 1 2 3, तो हमारे पास आ गया 3x + 4 + 2 हो गया 6। देन इसको सॉल्व करेंगे, इक्वेशन बन गई हमारे पास। सबसे पहले 6 हो जाएगा सब्ट्रैक्ट, राइट हैंड साइड जाके सब्ट्रैक्ट कर दिया। 186 में से जब 6 माइनस करेंगे आ गया 180। x इज इक्वल टू 180 डिवाइडेड बाई 3, 3 1 ज़ा 3 6 एंड 0। तो x की वैल्यू आई आपके पास यहाँ पर 60। अब देखिए आपको फाइंड क्या करना था, आपको 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स फाइंड करने थे। तो आपका फर्स्ट नंबर है 60, देन आपका सेकेंड नंबर क्या है x+2 दैट इज 60 + 2 62, देन x+4 60 + 4 दैट इज 64। तो अब क्या लिख देंगे, द 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स आर 60, 62 एंड 64। ये आ गया आपका आंसर। अब सेम ऐसे ही देखिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, फाइंड द 3 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स। जब आपको ऑड लेना है और इवन आपको पैटर्न सेम ही लेना है। देखिए कैसे, सबसे पहले तो आपको लिख लेना है लेट द, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में लिखा कि लेट द 3 कॉन्जिक्यूटिव, वहाँ पे इवन थे, और इस क्वेश्चन में ऑड नंबर्स लेने हैं। तो आपको अब देखना है ऑड नंबर्स में हम क्या लेंगे। तो आप ऑड नंबर में भी x+2 एंड x+4 ही लेंगे। कैसे आपको अभी समझ आ जाएगा। देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अब हमें क्या बोला, फाइंड द सम ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर हुज सम। अब सम कितना है 165। तो आपको अगेन अपने 3 नंबर्स को ऐड करना है और अब लिख देना है 165। x+x आपके पास आ गया 3x, देन 4 + 2 हमारे पास आ गया 6, 165। 3x इज इक्वल टू 165। अब आपको क्या कर देना है, इसमें से 6 को कर देना है सब्ट्रैक्ट, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड जो 6 है वो हो रहा है ऐड 3x में। देन 3x इज इक्वल टू 159। अब देखिए x एंड 3 में क्या रिलेशन है, x और 3 दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 3x से मल्टीप्लाई हो रहे हैं, राइट हैंड साइड आके 3 हो जाएगा डिवाइड, 3 1 ज़ा 3 5 ज़ा 15, 3 3 ज़ा। तो x की वैल्यू आ गई 53। अब देखिए ध्यान से, अगर x की वैल्यू 53 है तो x+2 क्या होगा, 53 + 2 दैट इज़ 55, और x+4 क्या होगा, 53 + 4 दैट इज़ 57। तो आपने देखा हमारे नंबर्स क्या है 53, 55 एंड 57। तो अगर हमने x+2 x+4, आपको लग रहा था कि 2 एंड 4 दोनों इवन है तो हम ओड में क्यों ले रहे हैं, तो ये पैटर्न ओड और इवन दोनों के लिए यूज़ होता है। आपका फर्स्ट नंबर जो होगा पैटर्न वैसा ही होगा। अगर आपका फर्स्ट नंबर इवन है तो आपके सारे आंसर्स इवन आएंगे, अगर आपका फर्स्ट नंबर ओड है
तो सारे नंबर ओड आएंगे। देखिए मेरा फर्स्ट नंबर क्या आया है, 53। 53 में 2 ऐड करेंगे 57, 55 आ गया, 53 में 4 ऐड करेंगे तो 57। इट मीन्स अगर ओड नंबर से स्टार्ट कर रहे हैं इसी पैटर्न में तो आंसर ओड आएगा, और इसी पैटर्न में आंसर इवन आएगा जब आपका फर्स्ट नंबर आया है इवन। एंड आई होप आपको ये कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया है। आज हमने क्वेश्चन नंबर 8 तक अच्छे से कंप्लीट कर लिया अपनी एक्सरसाइज 13.2। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 से। एंड आई होप दैट को बहुत अच्छे से क्लियर है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपके पास न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइमली आती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।